हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू में आप सभी को डेली बेसिस पे लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल की वैकेंसी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की जैसे अपडेट दी जाती है और रोजगार से संबंधित और भी अपडेट दी जाती है। तो इसी प्रकार आज भी आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं। आज जिस वैकेंसी की अपडेट देने वाली ये बिहार स्टेट स्पेशल वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, कौन से डिपार्टमेंट की है यहाँ देख सकते, बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बमेटी द्वारा रिलीज की गई वैकेंसी। तो फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं। जैसे आपको पोस्ट की बात करें तो इसमें आपको टेक्निकल मैनेजर, असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर, स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट और असिस्टेंट स्टेनोग्राफर जैसे पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाले स्टेप बाय स्टेप की इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आप भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, एंड के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हम भी मोटिवेट होते हैं और आपको इसी प्रकार नई नई भर्तियों की जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसकी देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ देख सकते हैं कृषि विभाग बिहार पटना दिया हुआ है। तो ये कौन से डिपार्टमेंट के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है। बिहार कृषि प्रबंधन एंड प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बमेटी जिसे कहते हैं, बिहार पटना नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अधीन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना के अंतर्गत जिला प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना मद से विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु नियमावली है। तो ये जो वैकेंसी है संविदा आधारित होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगी ये वैकेंसी। लेकिन इसमें सैलरी बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ परिचय दिया हुआ है, ये जो दिया नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के अधीन संचालित सब मिशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र का आमंत्रण यानी इनविटेशन है जो दिया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है किस पोस्ट के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं आवेदन पत्र का जिला प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना एवं आत्मा योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना के मद से विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। यानी कि इसका फॉर्म जो अप्लाई किया जाए ऑनलाइन में होगा और इसका हो रहा है फ्रेंड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। इसमें संबंधित पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, अधिकतम उम्र सीमा एवं नियत मासिक मानदेय विवरण निम्न प्रकार है। तो जी यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, दिया हुआ है पोस्ट का नेम, कौन से पोस्ट के लिए है फर्स्ट नंबर, और सेकंड देखिए यहाँ दिया हुआ है वैकेंसी कितना है किस पोस्ट के लिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके पास, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, अधिकतम जी है, और आपको जो पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी ये दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ प्रखंड तकनीकी प्रबंधन आत्मा योजना के अंतर्गत ये है। तो तकनीकी प्रबंधन जिसे टेक्निकल मैनेजर कहते हैं, इसके लिए टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई 288 यानी 288 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए कृषि उद्यान, कृषि अभियंत्रण, वानिकी और पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, मात्स्यिकी, गव्य प्रौद्योगिक विषय से स्नातक होना चाहिए। यानी कि आपको एग्रीकल्चर से आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, उद्यान से होनी चाहिए, या अभियंत्रण से, वानिकी से, या जैसे कि पशु चिकित्सा से रिलेटेड आपको ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। और इसमें कार्य अनुभव की जानकारी देखिए दिया गया है, भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन सरकारी संस्थानों, संगठनों, वित्त पोषित संस्थानों या ICSCA कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा कृषि उद्यान, मत्स्य पशु विज्ञान, डेयरी, वानिकी और यहाँ कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि के प्रधान द्वारा निर्गत स्नातक के लिए न्यूनतम 3 वर्ष एवं स्नातक के लिए 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है कि आपको किसी भी महाविद्यालय आदि के प्रधान द्वारा निर्गत जो स्नातक के लिए 3 वर्ष का एवं स्नातकोत्तर के बाद 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।
ये दिया हुआ है। और एज लिमिट देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, एज लिमिट आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए 37 ईयर दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी, 30,000 यानी 30,000 पर मंथ इसमें सैलरी आपको दी जाएगी। सेकंड पोस्ट जो दिया हुआ है ये देखिए सहायक तकनीकी प्रबंधक यानी असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर के लिए है। इसमें 587 यानी 587 पोस्ट दिया हुआ है। इसमें भी ये देख सकते हैं कृषि उद्यान नियंत्रण वानिकी पशु चिकित्सा पशु विज्ञान मत्स्य से आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी मैक्सिमम एज आपकी 37 दिया है और 25,000 दिया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर के लिए पर मंथ सैलरी है इसमें। और लेखापाल जिसे कहते हैं अकाउंटेंट, तो इसके लिए भी दिया हुआ है 160 पोस्ट वैकेंसी दिया हुआ है। इसके लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी योग्यता आपकी होनी चाहिए बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस में देखिए दिया है भारत सरकार के, ये दिया हुआ भारत सरकार के अधीन कोई भी सरकारी संस्थान हो या संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वित्त पोषित संस्थान है या ICAR या कृषि विज्ञान कोई केंद्र है, आत्मा कृषि उद्यान मत्स्य पशुपालन विज्ञान या डेयरी वानिकी कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित कोई विद्यालय है, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है या महाविद्यालय आदि में लेखा कार्य में यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में आपको कम से कम 3 साल के लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट के रूप में 3 साल के आपके पास कार्य अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो दिया है 3 साल के स्नातक के लिए दिया हुआ है, 3 साल के दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ कार्य अनुभव इसमें भी 3 साल का दिया है, 37 साल इसमें भी दिया हुआ है। और लेखापाल अकाउंटेंट के लिए सैलरी है 22,500 रुपए तक की है। और देखिए आशु लिपिक सह लिपिक के लिए दिया हुआ, आशु लिपिक क्या होता है फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में स्टेनोग्राफर कहते हैं, तो स्टेनोग्राफर के लिए 6 पोस्ट दिया हुआ है। इसके लिए आपके पास होना चाहिए स्नातक एवं आशु लिपि का प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में 6 माह का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास आशु लिपि यानी कि स्टेनो का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा कोई भी हो सकता है। और इसमें भी आपको एक्सपीरियंस के लिए दिया हुआ है, वही दिया हुआ है 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए इसमें आपको सैलरी इसमें एज लिमिट सभी के लिए 37 ईयर दिया है, सैलरी 22,500 दिया हुआ है। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी हो रही है 1041 पोस्ट के लिए दिया है, 1041 पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी रिलीज की गई है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया संविदा पर नियोजित हेतु पात्रता, आपके पास एलिजिबिलिटी या आपके पास क्या योग्यता और होनी चाहिए। संविदा पर नियोजित होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार के बाहर के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को आरक्षण लाभ दे नहीं होगा। और यहाँ पे दिए कंडिका 1 में अंकित आवेदित पत्र के अनुसार दिया हुआ है। एज लिमिट में देखिए दिया हुआ है, छूट भी दिया हुआ है। प्रत्येक पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित है, परंतु सरकार के द्वारा समय समय पर प्रवृत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति या पिछड़ा वर्ग महिला नियमानुसार उम्र में छूट अनुमान होगा। या पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 साल आपको दिया जाएगी, यानी कि आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। अनारक्षित वर्ग की जो महिला होंगी उनको भी 3 साल की छूट दिया जाएगा। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दिया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आवेदन देने की प्रक्रिया दिया हुआ है, कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे। आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में होगा। बमेटी की वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा। बमेटी मीन्स यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, BAMETI जो दिया हुआ है उसकी वेबसाइट पे जाना है, www.bameti.org पे विजिट करना है। तथा कृषि विज्ञान और कृषि विभाग बिहार की वेबसाइट ये दिया हुआ है state.bihar.gov.in कृषि/citizenhome.html पर आवेदन करने हेतु लिंक दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो आपको state.bihar.gov.in पे विजिट करना होगा, यहाँ से आप ऑनलाइन कर पाएंगे। और देखिए आवेदन पत्र संबंधित डेटा और DBT कोषांग कृषि विज्ञान के माध्यम से लिंक लेकर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की तिथि जो दिया है, लास्ट जो डेट दिया हुआ है फॉर्म अप्लाई करने के लिए 15 अप्रैल 2023 है, यानी कि 15 अप्रैल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए कोई भी अभ्यर्थी किसी भी 2 जिले से एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई अभ्यर्थी राज्य के किसी
जिले में एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है, ये चीज़ दिया हुआ है। और देखिए काउंसलिंग के पश्चात योग्य अभ्यर्थी की नियोजन पत्र दिया जाएगा, कार्य का विवरण दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ टाइम दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है फिर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल दिया हुआ है। और देखिए ड्राफ्ट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का प्रकाशन किया जाएगा 18 अप्रैल को। आवेदन पर अपनी आपत्ति डीपीटी कोषांग विभाग भेज सकेंगे 22 से 23 अप्रैल तक। आपत्ति निस्तारण के लिए दिया हुआ है, यानी फाइनल लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का प्रकाशन होगा 29 अप्रैल को। आवेदन पत्र तथा प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 2 से 5 मई तक होगा, जिला स्तर पर होगा। यहाँ अलग अलग और डेट दिया हुआ काउंसलिंग के लिए और इंटरव्यू दक्षता जांच शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए पदवार कोटि संख्या कोटिवार रिक्त का 5 गुना होगा, यानी कि आपको काउंसलिंग इंटरव्यू के लिए जितनी वैकेंसी होगी उसके 5 गुना बुलाया जाएगा। और यहाँ पे डेट भी दिया गया है। यहाँ प्रखंड तकनीकी प्रबंधन के लिए दिया हुआ 8 से 9 मई 2023 जिला स्तर पर होगा। सहायक तकनीकी प्रबंधन के लिए 15 से 18 मई होगा। और लेखापाल आशु लिपिक के लिए 22 से 23 मई दिया हुआ है, 2-3 का टाइम दिया जाएगा। और देखिए आशु लिपिक सह लिपिक का दक्षता जांच, यानी कि आपको स्किल टेस्ट जो होगा वो 24 से 25 मई तक होगा स्किल टेस्ट में। और देखिए ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन एवं जिला आत्मा वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी 28 मई को। और आपत्ति प्राप्त करना 30 से 31 मई दिया हुआ है। दावे एवं आपत्तियों के निराकरण के लिए चयनित प्रतीक्षाकार अभ्यर्थियों की जो वेटिंग लिस्ट होगी प्रकाशन वेबसाइट पर 3 जून को किया जाएगा। तो ये दिया था फ्रेंड्स। और देखिए जिला स्तर पर आवेदन पत्र संबंधित प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं नियोजन प्रक्रिया पूरी कराने हेतु जिला स्तर पर चयनित समिति गठन के समिति अध्यक्ष द्वारा विवरण निम्न प्रकार दिया है। तो यानी कि आपको जो यहाँ पे संबंध आपका प्रमाण पत्र इन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, ये दिया हुआ जिला स्तर पर दिया हुआ है, कौन कौन उसमें रहेंगे ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। आगे देखिए और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए नियोजन के प्रक्रिया दिया है, यानी कि आपको शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा ये जानकारी दिया गया है। प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड किया, प्रक्रिया दिया है। प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए लिंक जिले को दिया जाएगा, ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। और आगे की जानकारी यहाँ पे देखिए दिया है तकनीकी प्रबंधन सहायक तकनीकी प्रबंधन पद हेतु नियोजन के लिए आवेदकों की जो मेरिट लिस्ट या मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। 100 अंकों की मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट होगी, जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता पर 80 अंक दिया जाएगा। मेट्रिकुलेशन प्राप्त होगा जी, यानी हाई स्कूल की मार्कशीट में परसेंटेज, इंटरमीडिएट के कुल जो प्राप्त परसेंटेज होंगे और ग्रेजुएशन के जो होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 0.80 से ये करके इस प्रकार तैयार किया जाएगा। और देखिए न्यूनतम निर्धारित अनुभव वर्ष अतिरिक्त अनुभव के लिए भी दिया गया है, जैसे कि 10 अंक दिया जाएगा अधिकतम, जिसमें दिया हुआ है 1 वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिया जाएगा, 2 वर्ष के अनुभव के लिए 4 अंक, 3 वर्ष के लिए अनुभव को 6 अंक दिया जाएगा, 4 वर्ष के लिए 8 और 5 वर्ष का जिनको पूर्ण 5 वर्ष का अनुभव उनको 10 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ये दिया हुआ फ्रेंड्स। और देखिए स्नातक ये दिया हुआ है अतिरिक्त योग्यता 5 अंक का निर्धारण दिया जाएगा। स्नातकोत्तर में 75% अंक एवं उससे अधिक है तो 5 अंक दिया जाएगा। स्नातकोत्तर में 60% से अधिक है या 75% से कम है तो 2 अंक दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता के लिए किस प्रकार आपको दिया जाएगा, जैसे दिया है निर्धारित वर्ष के लिए 1 वर्ष पूर्ण हुआ, ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रतीक्षा सूची जो वेटिंग लिस्ट होगी उसमें दिया है प्रत्येक पद के लिए कोड के लिए रिक्त पदों की संख्या का 2 गुना प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। जो वेटिंग लिस्ट में होंगे उनका जितनी वैकेंसी उसका बचे हुए होंगे उनके 2 गुना मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और किसी पद के लिए अभ्यर्थी अयोग्य पाए जाने पर त्यागपत्र देने अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले का चयन प्रस्तावित संबंधित निदेशक द्वारा पदाधिकारी अध्यक्ष आत्मशासी परिषद के समक्ष उपस्थित किया जाएगा, जिनके स्वीकृति के उपरांत संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन निर्गत किया जाएगा। और प्रतीक्षा सूची में अधिकतम 1 वर्ष तक वैध रहेगी, यानी कि जो भी कैंडिडेट का जैसे कि नहीं हुआ है उनको वेटिंग लिस्ट में है तो उनको यदि वैकेंसी खाली रहती है तो उसमें उनका सिलेक्शन होगा। और देखिए यहाँ पे दिया अलग अलग दिया हुआ है फ्रेंड्स किसके लिए कितना अंक निर्धारित किया गया है। तो ये इस प्रकार था फ्रेंड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और देखिए ये कुछ जानकारी थे, तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।